दोस्तों, कभी क्या आपके साथ कुछ किस्से हुए हैं कि आप एकदम से चौंक गए? मतलब आप अपने घर से मीलों दूर हो और आप अचानक से किसी ऐसे इंसान से मिलते हो और इसे जब आप बात करते हो तो आप इस बात को लेके शॉक रह जाते हो कि आखिर ये दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इतनी छोटी है। दोस्तों, बात है 2009 की। मैं cricinfo.com के लिए स्पोर्ट्स पत्रकार था और दूसरी बार श्रीलंका गया था एक सीरीज कवर करने। वनडे मैच के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके एक रेडियो टैक्सी बुक करके कोलंबो के सिनलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड एसएससी की मेन गेट की तरफ चल रहा था और उसी समय जोर की बारिश शुरू हुई। तुरंत मैं गेट की तरफ दौड़ने लगा क्योंकि मेरे बैग में लैपटॉप, माइक और रिकॉर्डर थे। मगर टैक्सी जो है वो दूसरी गेट पे चली गई। अब भागते भागते मैं उसके पास पहुंच गया और सीधे बैक सीट पे बैठ गया, पूरा भीगा हुआ। 2 मिनट के अंदर ड्राइवर ने मेरी इंग्लिश सुन के मुझसे कहा कि सर, आप फॉरेनर की तरह बात नहीं करते। फिर मैंने उनसे वही बात की जो मैं अनगिनत बार समझा चुका हूं लोगों को कि मेरी पैदाइश इंडिया की है और मैंने स्कूलिंग वहीं से की। अब दोस्तों, ये सुनकर उस ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि उनके फादर इंडिया से हैं, केरला से। वो एक मुस्लिम थे और बचपन से इंडिया जाते रहते थे अलग अलग अहमदिया पिलग्रिमेजेस के लिए, केरला, पंजाब, मुंबई में। अब मैंने उनसे कहा कि मेरा भी घर एक मुंबई में है और वो तुरंत मुझे बताने लगे कि मुंबई सेंट्रल एरिया में एक छोटा सा मस्जिद है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने एक मशहूर सिनेमा हॉल के पास। उन्हें हॉल का नाम याद नहीं आ रहा था तो मैंने कहा मराठा मंदिर। और उनकी बातें सुनकर मैं खुद सोचने लगा कि यार, ये तो इत्तेफाक की बात है क्योंकि उस समय हमारे मुंबई वाले फ्लैट भी मराठा मंदिर के पास था। फिर वो आदमी मुझे बताने लगा कि मराठा मंदिर के आगे एक गली है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाद। और मैं चुप हो गया क्योंकि हमारा फ्लैट भी उस गली में पड़ता था। फिर उसने कहा कि वो जो छोटी मस्जिद है वो YMCA होटल के सामने है। अब ये सुन के तो मैं पूरा चौंक गया क्योंकि अपना फ्लैट उसी YMCA के बिल्कुल सामने वाले बिल्डिंग में था जिसकी दीवार उस मस्जिद से लगभग जुड़ती है। अब ये सुनो दोस्तों कि उस टैक्सी ड्राइवर ने आगे क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जब वो वहां पे थे तो किसी ने उनको बताया कि उस बिल्डिंग में वो हिंदी फिल्मों में काम करने वाले गोरे एक्टर रहते हैं। अब ये सुनकर मैं हंसने लगा और उनको बताया मैंने कि वो एक्टर का नाम टॉम ऑल्टर है और वो मेरे पिताजी हैं। ये सुनकर उस ड्राइवर ने माथे पे हाथ मारा और गाड़ी को ब्रेक लगाया और मुड़ के पूछा क्या। और सामने रोड से नजर हटाकर उन्होंने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मिलाया बड़ी खुशी से। अब बताओ, ये तो इत्तेफाक से भी बढ़कर बात थी। वो आदमी इतना शॉक था और खुश भी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि टॉम ऑल्टर के बेटे श्रीलंका कोलंबो आकर उनकी टैक्सी में था। उसके बाद हमने इंडिया और श्रीलंका की बातें की और समय कब बीता हमें पता नहीं चला। फिर जब हम होटल पहुंचे तो उस आदमी ने मुझसे कहा कि सर देखो, आप ये जर्नलिज्म पत्रकार वाली जॉब छोड़ दीजिए और अपने पापा की तरह फिल्मों में आइए। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में जब शाहरुख खान को अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे रोका गया तो उसके बाद हॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर टर्न पॉलिटिशियन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने उनको अपने घर पे खाने पे बुलाया था, डिनर पे। और फिर दोस्तों, उस ड्राइवर ने मुझसे कहा और मुझे याद है बिल्कुल ये बात, देखो सर, आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आते हैं, आप दोनों कल्चर्स को समझते हैं और आप में एक टैलेंट है जो आप दबा के रख रहे हो। आप फिल्मों में आओ, आपको पावर मिलेगा, शोहरत मिलेगी और फिर क्या पता एक दिन शाहरुख खान और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दोनों आपके पास आएंगे और फिर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड को एकजुट कर पाएंगे। स्वीट थिंग टू से। ये सुनकर मैंने सिर्फ कहा थैंक यू दोस्त और फिर उस ड्राइवर ने मुझसे अलविदा कहकर अपनी गाड़ी घुमा ली और निकल पड़ा। अब बताओ, है ना ये वाकई में कमाल का किस्सा। कौन सोच सकता था कि ऐसा होगा मेरे साथ और उस ड्राइवर के साथ कोलंबो में। तो दोस्तों, ये था एक और मजेदार किस्सा मेरी जिंदगी से। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया। बाकी प्लीज जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और ऐसे किस्से सुनते रहिए। अगली मुलाकात तक जय हिंद, वंदे मातरम।